किसी ने बड़े काम की बात कही है। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ न आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी कहानी ये पिता पुत्र की है। पुत्र होता है वो अपने पिता के साथ प्रतिदिन फुटबॉल मैच की प्रैक्टिस करने जाता है। पिता और पुत्र दोनों जाते थे। पिताजी मैदान के बाहर एक सीट पर बैठ जाते थे और पुत्र खेलता रहता था। पिताजी वहीं पर बैठे रहते थे। जब मैच समाप्त हो जाता था तो दोनों लोग घर पे वापस आ जाते थे। वो लड़का प्रैक्टिस करता रहा। इसके बाद कुछ दिनों तक तो प्रैक्टिस करने नहीं आया। फिर अचानक से जब वो आया, एक हफ्ते बाद आया, तो उस समय मैच चल रहा था और उसने कोच से अपने आग्रह किया कि मैं बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे मौका दीजिए खेलने का। तो कोच ने कहा, बेटा आप इतने दिन से आए नहीं हो, प्रैक्टिस तो आप कर रहे हो, लेकिन ये एक बहुत अहम मैच है, बहुत निर्णायक मैच है, प्रतिष्ठा दांव पर है, हम आपको इस मैच में कैसे खिलाएं, इसमें हमको नहीं मौका दे सकते। तो उसने बहुत और ज़्यादा उनसे अनुग्रह किया, आग्रह किया कि किसी तरह कोच हमें मौका दीजिए, मैं बहुत अच्छा खेलूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। अब वो इतना आग्रह कर रहा था कि कोच थोड़ा सा सोचने लगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि बेटा बहुत अहम मैच है और जो पूरी हमारी मंडली है उसके खिलाफ जा कर के मैं तुझे मौका दे रहा हूँ, यह ध्यान रखना कि जो मेरा ये निर्णय है ये गलत ना हो। तो उसने वादा किया, उस बच्चे ने वादा किया कि नहीं, आपका निर्णय गलत नहीं होगा, मैं पूरी अच्छी तरह से खेलूँगा। मैच शुरू होता है, खेल शुरू हो जाता है और देखते हैं कि एक लड़का जो इतना ज़्यादा मैच कभी नहीं खेला, आज वो इतना तल्लीनता से खेला, इतनी अच्छी तरीके से खेला कि वो उस मैच का हीरो बन गया। वो अपनी टीम का विजेता खिलाड़ी बन गया। एक तरह से उसी ने अपनी टीम को विजय दिलवाई। मैच जब समाप्त होता है तो कोच दौड़ करके आते हैं उसके पास और कहते हैं कि बेटा, मैं विश्वास मुझे नहीं हो रहा है, ये चमत्कार आपने कैसे किया, मैं तो आपको इतना अच्छा इस तरह से खेलते हुए कभी देखा नहीं, ये कैसे आई, आपके अंदर वो शक्ति कैसे आई। तो उसने कहा कि कोच, आज मेरे पिताजी मुझे देख रहे हैं। कोच कहते हैं कि पिताजी देख रहे हैं। तो कोच मैदान के बाहर नज़र दौड़ाते हैं जहाँ पर उसके पिताजी बैठे रहते थे। तो कहते हैं तुम्हारे पिताजी आते थे तो वहाँ बैठते थे, आज तो वहाँ कोई नहीं है। तो उस बच्चे ने जो कहा, उसने कहा कि कोच आपको पता नहीं है, मेरे पिताजी अंधे थे, वो मेरे साथ आते थे, सिर्फ बैठे रहते थे, मुझे देखते नहीं थे। कुछ ही दिन हुआ उनका देहावसान हो गया, वो ऊपर चले गए। तो आज मुझे यकीन था कि मुझे पिताजी मेरे ऊपर से देख रहे होंगे, क्योंकि पिताजी मेरे यह चाहते थे कि मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी बनूं, बहुत बड़ा फुटबॉलर बनूं। तो मुझे पूरा विश्वास था कि आज पिताजी ऊपर से मुझे देख रहे हैं और मैं उनको निराश करना नहीं चाहता था, इसलिए मैं इतना अच्छे तरीके से खेल पाया। कोच उसको शाबाशी देते हैं और वो निर्णय लेते हैं कि अब आप हमारी टीम से खेलेंगे, और वो उसको बहुत बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, ये हमें ये शिक्षा देती है कि हम भी अगर कोई भी काम करें और ऐसी भावना रखें कि हमारे पूर्वज हमें ऊपर से देख रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आप गलतियों को बहुत कम कर देंगे। आप जो भी काम करेंगे बहुत मेहनत से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। और अगर आप किसी भी काम में 100% अपना लगाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, भगवान ने आपको वो समझ दे रखी है। भगवान ने बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी दी हैं, बहुत विचार आपके सामने आते रहते हैं। तो ऊपर वाले ने जो कुछ आपको दिया है, उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। अच्छे कर्म करते रहिए, जीवन में सफलता प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।